हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों की हाल चाल। तो भैया ये जो वीडियो है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, ठीक है, आपका पहला दूसरा दिन होता है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किन किन आईडीज़ की जरूरत पड़ती है जो आपने इधर आके बनवानी होती है। पहले दिन पे मेरे हिसाब से जो आप काम कर लो तो बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अपन लोगों का जो लास्ट अगस्त का ग्राफ देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा लोग जो वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। तो वो चैनल करो सब्सक्राइब, अपने 1 लाख हो रहे हैं, बस हो ही गए, थोड़े बच्चे इत्तू से बचे। तो पहले मैं बता दूं यार थोड़ा अकोमोडेशन को लेके चीज़ें, एक सेकंड को। हाँ, तो अकोमोडेशन का ये है कि आप इंडिया से ही करके आओ अपना जुगाड़। अगर आपका कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त वगैरह है इधर तो फिर तो कोई चलो दिक्कत नहीं है, आपको वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई रहने वाला नहीं है इधर, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप अपने वहाँ से बुक कर सकते हैं इंडिया से। यार जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती हैं उन पे महंगा पड़ता है। महंगे का सीन ये है कि जैसे मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है, मैंने यूनी लॉज पे बनाई हुई है, स्टूडेंट 1 पे बना रखी है, ये महंगी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, उधर 150 से लेके 170-80 डॉलर के बीच में पड़ता है। अगर आपने वहाँ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे, गमट्री पे और एक होता है फ्लैटमेट्स, तो ये 3 वेबसाइट्स होंगी। मतलब फेसबुक का मार्केट प्लेस में जाके और gumtree.com, ठीक है, गमट्री का ऐप भी आता है, आप इंडिया से कर सकते हैं। और एक फ्लैटमेट्स की वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप कोई भी घर ढूंढ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं जिनके भी घर अवेलेबल है। आप ये चेक कर ले कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से एरिया में, वहाँ पे सर्च करके उसका एरिया का नाम, सबर्ब का नाम आप डालें, वहाँ पे आपकी लिस्ट निकल आती है। तो आपको वो एक बेनिफिट हो सकता है जब आप इंडिया से उस चीज़ों को क्लियर करके आओगे, तो फिर इधर आपके अगर कोई भी नहीं मिलने वाला होगा तो आपको रोड पे भटकने की जरूरत नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है जो फ्लैटमेट्स वाले होते हैं जिनके घर में आपने आना होता है, तो वो आपको एयरपोर्ट से पिक करने की भी फैसिलिटी दे देते हैं जो कि फ्री होती है। कई बार, हर बार नहीं, कई लोगों को ऐसा कर देते हैं जिनके ओनर अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप अपनी यूनी वालों से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप किसी भी अकोमोडेशन में रहने वाले हो, आप यूनी को कांटेक्ट करो कि आप हमें पिक कर सकते हैं, हमारा वहाँ पे कोई भी नहीं है मिलने वाला है, कोई भी हमें पिक नहीं करने आ रहा। तो यूनी वाले बहुत लोगों को पिक करते, तो मेरे को पिक किया था, तो आपको पिक कर सकते हैं, आप बात कर लेना यूनी से। पहले दिन जब आप यहाँ लैंड हो जाते हो तो आपने पता क्या करना है कि आपने बनवानी है स्टूडेंट आईडी। अपनी यूनी जाओ तो वहां से आप बनवा लो स्टूडेंट आईडी के। यूनी वाले आपको पिक करने भी आ जाते हैं, चाहे आपकी क्लासेस चल रही हैं चाहे नहीं। अगर आप पहले भी आए हो, आप पहले भी जा सकते हो, ओरिएंटेशन से आपकी स्टूडेंट आईडी बन जाती है। लेकिन उससे भी पहले आपने पता क्या करना है, आपके पास कैश तो होगा थोड़ा बहुत। आप कोई भी सिटी में आए या कोई भी स्टेट में आए हो, तो हर एक सिटी और स्टेट का अलग सीन है। जैसे सिडनी में सिटी में चलता है ओपल कार्ड। ओपल कार्ड होता है आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड, जिसमें है कि आप थोड़े से पैसे डलवाओ, आप ज्यादा दूर तक जा सकते हो। मतलब थोड़े पैसे डलवाने से आपका काम चल जाता है। जैसे इंडिया में मेट्रो कार्ड वगैरह होते हैं ना, जो हम लोग वहाँ पे कार्ड्स वगैरह बनते हैं जो, तो वैसा ही कार्ड होता है। आपको टैप ऑफ टैप ऑन करना होता है उसको, वो 20-25 डॉलर का मिल जाता है। बाकी आपकी मर्जी होती है, आपने जितने मर्जी पैसे डलवा लो। और जो $20 का ले रहे हो आप, वो उसमें $20 भी होंगे, उसमें पैसा नहीं मरता आपका। पहला काम है ओपल कार्ड, या हमारे ब्रिस्बेन में चलता है गो कार्ड, और मेलबर्न में शायद माइकी बोलते हैं शायद उसको। और ये जो ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है ये हम लोग को मिलता है 7-11 से भी मिल जाता है, काफी सारे जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां से मिल जाते हैं। जब भी आप आओगे, जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ पे वाईफाई तो होएगा, तो वाईफाई ऑलवेज मिलता है। तो आप गूगल करना है कहाँ से आप ओपल कार्ड या माइकी कार्ड या जो भी कार्ड है आपके वहाँ वो मिलता है, तो आप गूगल करना, वहाँ पे मिल जाएगा इजीली आपको। तो दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज गूगल पे करना, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो वो पहले लेके आप पहुंचो अपनी यूनी में पहुंच के आप अपना बनवाए स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस लिए। जब आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड बन जाता है, वो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है। खड़क से वो एक मशीन होती है, उसमें से निकाल के फोटो छाप के आपको दे देते हैं। और आपने यूनी वालों को इन्फॉर्म कर देना कि तुम्हारा भाई इधर पहुंच गया, भाई या बहन आपकी पहुंच गई है, तो हम लोग ओरिएंटेशन पे इस दिन पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लगे हाथ ही आप अपने अगर कर सकते हो तो अपने जो सब्जेक्ट्स वगैरह वो भी आप इनरोल कर लें, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे कोई ना कोई होएगा। यूनी की स्टूडेंट सेंट्रल होता है, स्टूडेंट कनेक्ट करके एक ना जगह होती है, वहाँ पे ऑफिस टाइप का होता है। तो वहाँ पे काफी लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। तो आप उनको बोलो कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता नहीं है कैसे क्या क्या करना है, तो वो आपको पूरा ओवरव्यू भी दे देते हैं वेबसाइट का, कहाँ पे क्या क्या होना है। वो मेरे हिसाब से आप ले लें, वो कोई चक्कर नहीं है। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, ओरिएंटेशन है कि नहीं है, वो तब भी हेल्प कर देते हैं आपकी, काफी अच्छे होते हैं यूनी वाले सारे। फिर जो दूसरा काम होता है स्टूडेंट आईडी के बाद, आपने अपना पासपोर्ट उठाना है और अपना स्टूडेंट आईडी उठाना है। और आपने जिस जगह भी आप अपने लैंडलॉर्ड लेडी या बंदा जिसके पास भी आप रहने वाले हो, उससे एक रेजिडेंशियल प्रूफ ले लो। उसको बोलो कि हमें एक प्रूफ दे दे, ताकि हमें सिम वगैरह लेनी है वो हमारे काम आए। तो वहां पे आप जाओ अपना पासपोर्ट लेके, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ लेके और अपना यूनी का कार्ड लेके, ये 3 चीजों से आपको सिम मिल जाती है। वैसे खाली आपके पासपोर्ट से मिल जाएगी और यूनी आईडी से भी। रेजिडेंशियल प्रूफ होएगा तो आपको इजीली मिल जाएगी चीजें, क्योंकि कई बार वो मांग लेते हैं। ये चीजें हो गई, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रूफ आपके लैंडलॉर्ड से मिलेगा, आप उसको कह सकते हो भैया हमको लिखित में दे दो कि हम तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं। लीज पेपर टाइप का होता है, लीज साइन कह सकते हो आपने कि हमने वहाँ लीज करी हुई है, लीज साइन करी है, ताकि एड्रेस प्रूफ हो आपका कि कहाँ पे चीजें पहुंचे। सिम कार्ड के बाद में आपने जाना है सीधा बैंक के पास। आप बैंक्स यहाँ पे काफी हैं, ANZ है और कॉमनवेल्थ है
और भी वेस्टपैक वगैरह काफ़ी हैं, ऐसे 3-4 और भी है, नैब भी है। बट मैं रेकमेंड करता हूँ आप ANZ पे जाओ और कॉमनवेल्थ पे जाओ, ये दो बहुत बड़ी इनकी कंपनीज है बैंक वाली, तो इनकी कभी सर्विसेज इजीली डाउन नहीं होती हैं। और जब भी आपने जाना है, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि इधर $0 वाले अकाउंट्स खुलते हैं, आपको कोई भी अकाउंट में पैसा नहीं डालना है। जो स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं उनकी फीस 0 होती, डिस्काउंट क्यों बोलता हूँ, स्टूडेंट्स अकाउंट्स, स्टूडेंट बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो $0 वाले $0 वाले होते हैं, उनमें कोई भी फीस नहीं आपको देनी पड़ती है। वो आपकी इच्छा है, आपने कितने मर्जी पैसे डलवाने, मेरे हिसाब से तो आप 100-200 उसमें डलवा के रखें। और जो ATM है वो आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ है, जो मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ पे रहते हो, वो आपका उस पे जाएगा एड्रेस पे, 7 दिन में या 10 दिन में, जितने दिन में भी आपका बैंक कार्ड पहुंच जाए। आप उसमें अपनी यूनिक का एड्रेस भी दे सकते हो, और जो बैंक पे एड्रेस लिखवाते हो आप, वो कभी भी एप्लीकेशन में जाके बैंक की जो एप्लीकेशन होती है उससे आप चेंज कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जो आपका बैंक का कार्ड जाएगा आप अपनी यूनि में भेज सकते हो, आप यूनि वालों को बोल सकते हो कि भैया हमारा कार्ड आएगा। बट मेरे हिसाब से बेटर ये है कि आप अपना जो घर का एड्रेस है वही दें, वहाँ पे पहुंच जाएगा ईजिली। और जो जब आपका डेबिट कार्ड आ जाता है वो एक आपकी ID की तरह यूज होता है, ठीक है, तो उस पर आपका नाम वगैरह लिखा होता है, काफी चीजें मेंशन होती है ना, तो इससे कि वो अथॉरिटीज आपको ऑथेंटिकेट कर सकती है, हाँ ये बंदा जेन्युइन है। तो जब आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा और आपके पास पासपोर्ट होएगा और आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होएगा, ठीक है, इन चीज़ों के बाद में आपको जाना है अपनी सर्विस न्यू साउथ वेल्स, या जैसे अगर आप क्वींसलैंड में आ रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होता है, ठीक है, RTO ऑफिस या RT ऑफिस जिसको आप लोग बोलते हो, आपने वहाँ पे जाना है और उनको बोलना है कि हमें बनवाना है एडल्ट कार्ड। आप उसको फोटो ID कार्ड भी बोल सकते हो, एडल्ट कार्ड भी बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है, और आपकी सिम तो चाहिए होगी क्योंकि नंबर तो आपको डालना पड़ेगा, और आपका ATM कार्ड जो होता है ना, डेबिट कार्ड। अगर आपने 2 बैंकों में खुलवाया तो आप दोनों बैंकों के ले जा सकते हो, वो भी एक ID के तौर पर लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को लेके आपने वहाँ पहुँचना है, वहाँ पे आपके पैसे लगते हैं $50, $60, $70। एक तो 5 साल का बनता है, 10 साल का बनता है। जो आपका 10 साल वाला उसके थोड़े से ज्यादा पैसे होते हैं, लेकिन मैंने 5 साल वाला बनवाया था तो मेरे $58 गए थे, और हर एक स्टेट में उसका प्राइस अलग है। मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये है, तो इस पे हमारा एड्रेस भी लिखा हुआ है, यूनिटी डेनियस प्लेस, जो मेरा पुराना है। और अगर मान लो आप बाद में एड्रेस भी चेंज कर लेते हो, तो अगर आपने एड्रेस दोबारा डलवाना तो आप उनके पास जाते तो वो आपको दोबारा कार्ड नहीं बना के देते, पीछे एक ऐसी चिप्पी सी चिपका देते हैं जो आपका एड्रेस होता है। तो हमने बस यूनिट चेंज करी थी, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे वाली यूनिट से हम लोग ऊपर मूव हुए थे पोर्ट मुकारी में, तो हम लोगों ने घर का एड्रेस चेंज करवाया था। तो इस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, जो कि आप इसको किसी भी ID की तरह यूज़ कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका हर एक जगह काम आएगा। आपने सिम लेनी है, आपने कहीं भी ID लगानी है, आपने क्लब्स में एंट्री करनी है, कहीं पे भी कुछ भी लगाना है, तो इस ID को लगाओगे आपका काम हो जाएगा। ये इधर की एक हिसाब से नेशनल ID समझ लो, नेशनल नहीं स्टेट ID होती है, हर एक स्टेट के लगे। इधर इंडिया में जैसे आधार कार्ड होता है वैसा नहीं है, बस उसके बराबर ही समझो, इसको कम मत समझो। जब आपका फोटो ID कार्ड बन के आ जाता है, प्रूफ हो जाता है, आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह हो जाते हैं, तो फिर आपने उसके बाद करना है TFN और ABN अप्लाई। जो TFN और ABN है वो आप बिना फोटो ID कार्ड के भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, बट मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बताया तो इसलिए मैं उस तरीके से बता रहा हूँ आपको। TFN होता है आपका टैक्स फाइल नंबर, और ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाती हैं, ठीक है, इन चीज़ों को प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन आपने ट्राई करना कि जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को कर पाएं, ठीक है। और मैंने बैंक अकाउंट खुलवाने वाली वीडियो बना रखी है कैसे खुलवाते हैं, तो उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप जाके चेक करना। तो TFN होता है टैक्स फाइल नंबर। आप इनकी वेबसाइट होती है, गूगल करना TFN, और कई वेबसाइट्स ना ऐसी ही खुलती हैं, उन पे पैसे मांगते हैं वो लोग। तो पैसा जिस पे $0 वाली होएगी, कोई पैसा नहीं लगता TFN का, आप उस पे जाना और उस पे अपनी डिटेल्स भर देना। वो एक ना ऑफिशियल वेबसाइट होती है, तो आप गूगल करना तो आपको वेबसाइट मिल जाती है TFN वाली, ठीक है, टैक्स फाइल नंबर उसको बोलते हैं। और ABN भी आप अपने खुद से अप्लाई कर सकते हैं। काफी लोग अकाउंटेंट से अप्लाई करवाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आपने खुद से भरना है, खुद से कर लो। अगर अकाउंटेंट से करवाना, अकाउंटेंट से करवा लो, अकाउंटेंट $50-60 ले लेते हैं, लेकिन TFN तो आप आराम से कर सकते हो अपना। तो ये चीजें हो गई जो आपको करनी है आते ही। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना कि पहले दिन ही जैसे आप आओ, अपना मानते यार वो जेट लैग वगैरह होएगा कि हाँ पहले दिन आपने आके सोना है, लेकिन इतना ट्राई करना कि आप अपना जो यूनी का कार्ड है और अपनी सिम तो पहले दिन ले ही लो, और अपना बैंक का अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि बैंक्स पास में होती है, हर एक सुबह में होती है। क्योंकि जो डेबिट कार्ड है उसको आने में 7 दिन लग जाते हैं। जब तक आपका डेबिट कार्ड आएगा तब तक आप अपना जो फोटो ID कार्ड है वो नहीं बनवा पाओगे। फोटो ID कार्ड इतना जरूरी भी नहीं है कि आते ही आप बनवा लो, लेकिन बात यह है कि आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होएगा, इधर की ID होगी, क्योंकि आते ही आप ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवाने से रहे, ये एक आपका काम आ जाएगा। काफी ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, जैसे HK बीस्ट को देख लो, तो वो भाई को 1.5 साल हो गया और भाई ने आज तक ये फोटो ID कार्ड नहीं बनवाया, और भाई को क्लब्स में एंट्री नहीं मिलती है। तो अगर जिसको क्लब में जाना है तो वो उसके लिए चाहिए क्योंकि आप पासपोर्ट लेके तो हर जगह घूमोगे नहीं, पर इंडियन लाइसेंस पे हम लोगों को मिलती नहीं है एंट्री क्लब्स में, किसी क्लब में। तो बहुत ज्ञान पेला आज में। तो आज से मैं ना एम रखना चालू कर दूंगा, उम्मीदें लगाई जाएंगी अपने भाई लोगों से, बहनों से, लाइक्स वाली, ठीक है। तो इस वीडियो का अपन लोग टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स, तो इतने तो आ जाने चाहिए, नॉर्मल आते हैं, बट इतना रख के चलते हैं आज कि इस वीडियो पे 1000 लाइक्स दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि 1 लाख होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऐसा मेरे को बोलो आप लोग।
क्योंकि मैं ज्ञान वाली वीडियो दे रहा हूँ तुम लोगों को। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू बुके, टेक केयर, बाय।